नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मायरा और आज हम सब मिलकर सुनने वाले हैं चार राजकुमारों के बचपन की एक बहुत ही मजेदार कहानी। पता है, ये कहानी उनके स्कूल के दिनों की है। और उनका स्कूल, अरे वो किसी आम स्कूल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो एक सवाल है। राजकुमार जो होते हैं वो हीरो बनते कैसे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो राजकुमार पैदा हुए हैं? या फिर इसके पीछे कोई और राज है? चलिए आज इसी राज का पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े बदलाव से। चारों भाइयों को अपने महल का सारा आराम छोड़कर एक बहुत ही खास स्कूल में जाना पड़ा। और ये स्कूल ये किसी बड़े शहर में नहीं था। अरे नहीं, ये था घने जंगल के बीचों बीच। अब जरा सोचिए, एक तरफ थी महल की जिंदगी, कैसी होती है वो? नरम नरम बिस्तर, हर काम के लिए सेवक और खाने में रोज मजेदार पकवान। और दूसरी तरफ जंगल की दुनिया, गुरुकुल की जिंदगी। यहां जमीन पर बस एक चटाई पर सोना था, अपने सारे काम खुद करने थे और खाना भी एकदम सादा सा। और पता है, ये बदलाव कोई एक दो दिन का नहीं था, बल्कि सालों का था। तो ये जो खास स्कूल था ना, इसे कहते थे गुरुकुल। अब गुरुकुल क्या होता है? ये जंगल में एक ऐसी जगह थी जहां स्टूडेंट्स अपने गुरु मतलब अपने टीचर के साथ ही रहते थे, उन्हीं से सीखते थे। तो एक तरह से ये उनका घर भी था और स्कूल भी। अच्छा, तो गुरुकुल में दिन शुरू कैसे होता था? वहां हर दिन की शुरुआत एक ही तरह से होती थी, पूरे अनुशासन के साथ। और मजे की बात यह है कि ये शुरुआत सूरज निकलने से बहुत बहुत पहले ही हो जाती थी। तो सुबह सुबह के तीन सबसे जरूरी काम थे, एकदम पक्के। पहला, सूरज उगने से भी पहले उठ जाना। दूसरा, सुबह की प्रार्थना करना। और तीसरा, एकदम शांत बैठकर ध्यान लगाना। पता है, इस रूटीन से उनका मन धीरे धीरे बहुत शांत और मजबूत बनता गया। चलो अब बात करते हैं पढ़ाई की। गुरुकुल में उनकी शिक्षा सिर्फ दिमाग को तेज करने के लिए नहीं थी, नहीं, इसका एक और बहुत बड़ा मकसद था, शरीर को भी एकदम फौलादी बनाना। तो वो अपने गुरु के पास बैठते थे और वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेते थे। पर ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इन सब में वो सीखते थे कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, एक ऐसा राजा कैसे बने जो हमेशा न्याय करे, और सबसे जरूरी, सही और गलत में फर्क कैसे किया जाए। और फिर होता था शारीरिक प्रशिक्षण, जैसे कि तीरंदाजी। कभी सोचा है, जब कोई तीर चलाता है तो क्या होता है? वो सिर्फ निशाना नहीं लगाता, उसकी आंखें, उसका मन, उसकी सांसें, सब कुछ एक सीध में आ जाता है। और इसी से बढ़ता है फोकस, सब्र और शरीर की ताकत। लेकिन असली परीक्षा न तो किताबों में थी और न ही शस्त्र चलाने में। नहीं, सबसे बड़े सबक तो कहीं और ही छिपे थे। वो छिपे थे रोज के छोटे छोटे कामों में, सेवा और अपना कर्तव्य निभाने में। जरा सोचकर देखिए, वो राजकुमार जो कल तक सिर्फ आदेश देते थे, आज वो खुद जंगल से लकड़ियां चुनकर ला रहे थे। इससे उन्होंने क्या सीखा? मेहनत और धीरज। वो पूरे आश्रम की साफ सफाई करते थे, जिससे मन के अंदर का घमंड दूर होता था। और सबसे बड़ी बात, वो अपने गुरु की सेवा करते थे, जिससे मन में आदर और समर्पण का भाव आता था। सीधी सी बात है, वहां कोई राजकुमार नहीं था, सब बराबर थे, सब शिष्य थे। और उनके गुरु ने ना उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत हुक्म चलाने में नहीं है, असली ताकत तो सेवा करने में होती है। और ये एक बात उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। तो इतने सालों बाद गुरुकुल में बिताए समय का आखिर नतीजा क्या निकला? उन्होंने कुछ ऐसी चीजें सीखीं जो शायद आंखों से दिखती नहीं हैं, पर होती सबसे ज्यादा कीमती हैं। देखिए, ये जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। रोज सुबह जल्दी उठने की सख्ती ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। मुश्किल और थका देने वाले कामों ने उनके शरीर को मजबूत बनाया। जंगल का कभी गर्म कभी ठंडा मौसम, उसने उन्हें हर हाल में ढलना सिखाया। और महल का आराम छोड़ने से ही तो वो सही मायने में आत्मनिर्भर बने। मतलब हर चुनौती उन्हें एक हीरे की तरह तराश कर और बेहतर बना रही थी। तो इन सारे अनुभवों की भट्ठी में तप कर उन्होंने 5 सबसे अनमोल गुण सीखे। कौन कौन से? पहला, सत्य, यानी हमेशा सच का साथ देना। दूसरा, धर्म, मतलब अपना हर कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना। तीसरा, सेवा, दूसरों की मदद करने की भावना, जो उन्होंने आश्रम के कामों से सीखी थी। चौथा, नम्रता, ये समझना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और पांचवा और सबसे जरूरी, भाईचारा, यानी हर हाल में एक दूसरे का साथ देना।
और जानते हैं इसका सबसे खूबसूरत नतीजा क्या हुआ? हर मुश्किल को साथ में झेलने से और हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाने से उन चारों भाइयों के बीच का जो प्यार था ना, वो और भी ज्यादा गहरा हो गया। वो महल से सिर्फ भाई बनकर निकले थे, लेकिन गुरुकुल से वो एक दूसरे की ताकत बनकर लौटे। तो अब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। वो ज्ञानी भी थे और शक्तिशाली योद्धा भी बन चुके थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जानना चाहते हैं वो चुनौती क्या थी? इसके लिए तो इंतजार करना होगा हमारी अगली कहानी का।